नमस्कार दोस्त, मैं हूँ बलिराम। दोस्तों, आखिर मिडिल क्लास गया कहाँ? क्योंकि मिडिल क्लास के पास ना पैसा है, ना नौकरी है, ना जॉब है, कुछ भी नहीं है। क्यों मिडिल क्लास को नोचा जा रहा है? अभी पार्लियामेंट में बात हुआ कि अगर आपके पास व्हाट्सअप है, आपका लोकेशन, सभी चीज़ें गवर्नमेंट के पास रहेगी और आपके पास कभी भी सीबीआई जा सकती है, कभी भी इनकम टैक्स वाले जा सकते हैं, आपका डेटा ले सकते हैं, आपकी प्राइवेसी ले सकते हैं। भाई, एक कानून में बोला गया है, बहुत पहले एक जज साहब बोले थे कि अगर कोई अधिकारी आता है तो आपकी पासवर्ड, आपकी व्हाट्सअप, आपकी ये सारी चीज़ें प्राइवेसी नहीं ले सकती। उसको जो जो जांच करना है वो ऊपरी जांच कर सकती है। अगर आपके फ़ोन में कोई व्हाट्सअप में या कहीं भी अगर प्राइवेसी लगा है तो उसकी जांच करने के अधिकार उन्हें नहीं है। लेकिन अगर ईडी और सीबीआई की वजह से विपक्ष को दबाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों का ऐसा है, उनका पार्टी आएगी वो करेंगे, उनका पार्टी वो आएगी वो करेंगे। फिर भी कहीं हद तक अगर कोई गलत कर रहा है तो यहाँ तक ईडी सीबीआई दोनों सही है। और अगर आप उनके पीछे लगा सकते हैं कि भाई कोई इंसान गलत है तो उसके पीछे लगाओ, इसीलिए तो ये बना है संस्था। लेकिन ये मिडिल क्लास जा क्यों कहाँ रहा है? क्योंकि मिडिल क्लास के पास नौकरी नहीं है। जहाँ देखो न्यूज़ में इंडिया पाकिस्तान, चाइना, ये सब होता रहता है और कोई कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है। हर हफ्ते में कोई मर्डर केस या कोई भी, मतलब कुछ ना कुछ त्योहार से लेकर हर एक चीज़ को दिखलाया जाता है और मीडिया में बस यही सब चीज़ चल रहा है। क्योंकि मिडिल क्लास का कोई दर्द बूझ नहीं सकता है। कोई भी मीडिया वाला, कोई भी गोदी मीडिया लोग बोलते हैं, जो भी कुछ बोले, कोई भी इसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा है कि इंसान को जॉब चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, सबको जॉब प्रोवाइड करे। जॉब के लिए कंपनियां लाए और उसमें लोग को जॉब मिले। ऐसा कोई भी न्यूज़ में चर्चा ही नहीं हो रहा है। तो आखिर अपने देश में हो क्या रहा है? अगर हम गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट को वोट देते हैं, गवर्नमेंट अपने सत्ता में आती है तो बोलती है कि मैं महीने का 2000 दूंगा, मैं महीने का 1000 दूंगा, लोग वोट दे देते हैं। उसके बाद से होता क्या है? अभी सब लोग इंतजार करते हैं कि भाई खेत का 2000 रुपये आया कि नहीं आया। किसान का वो गेहूं के लिए, कुछ भी के लिए 2000, 6 महीने में 2000 रुपये आपको मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? आप वोट बेच रहे हो क्या? लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग गवर्नमेंट से मांगे कि भाई तुम हमारी गवर्नमेंट, हम तुम्हें गवर्नमेंट बनाए हैं, हम तुम्हें पब्लिक सर्वेंट बनाए हैं, तुम मुझे नौकरी प्रोवाइड करो। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? कहीं भी न्यूज़ में, मीडिया में देख लो, कोई भी नौकरी के बारे में बात ही नहीं करता कि इंसान के पास नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। इंसान कहाँ से कहाँ चला गया है। इंसान के पास पैसा नहीं है कि स्कूटर खरीदे, साइकिल खरीदे। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, कार वाले, स्कूटर वाले, बाइक वाले, सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई हमारा तो बाइक बिक ही नहीं रहा है, हमारा स्कूटर बिक नहीं रहा है। और जो वित्त मंत्री साहब हैं, वो बोल देती हैं कि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हो तो उसको भी टैक्स लगेगा। जहाँ तक वो बोल देती हैं कि अगर आप जो मक्के का भूजा होता है उसको आप स्पाइसी खाते हो तो इतना टैक्स लगेगा, इसमें सॉल्टी खाओगे तो इतना टैक्स लगेगा। भाई ये किसान ही बनाता है। एक किसान है, वही अपने खेत से उपज करके और मार्केट में देता है, उसके बाद से उसके ऊपर ही टैक्स डाल देते हो। खाने पीने के ऊपर भी इतना सारा टैक्स लगने लगने लगा है। जब किसान इतना महंगा खादर खरीदता है, इतना महंगा यूरिया, डाई, पोटास सभी चीज़ खरीदता है, उस पे गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं रहता है कि भाई इतना महंगा क्यों हम अपने किसानों को दे रहे हैं। इस पे किसी का ध्यान नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इससे मिडिल क्लास पीसती है और मिडिल क्लास पीस रही है। हम लोग को समझना होगा और गवर्नमेंट को उंगली उठा के बोलना पड़ेगा कि तुम मुझे जॉब दो, इतनी महंगाई मत करो। हर एक चीज पर टैक्स है यार। कोई पेट्रोल पे टैक्स है, डीजल पे टैक्स है, मानता हूँ रहता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा तो नहीं रहता है ना। जो आप सब्जियां बोते हो, इतना महंगा महंगा दवा डालते हो, दवा डालने के बाद से 1 रुपये 2 रुपये केजी बिकता है। उसके बाद से ये लोग बड़े बड़े कंपनियां अपने एक पॉलीथीन बना के और जाकर उसके बाद से वही बेचते हैं इतना महंगे महंगे। आखिर अपने इंडिया में हो क्या रहा है? आखिर मिडिल क्लास को देखेगा कौन?
मिडिल क्लास को देखने के लिए ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो मिडिल क्लास को समझे, क्योंकि सबसे ज़्यादा निचली स्तर पर जाने वाला मिडिल क्लास है। उनके पास ना जॉब है, ना शाम को आ रहे हैं तो ना घर में खुशी है कि घर में आ रहे हैं तो भाई कुछ पैसा हो, बच्चों के साथ खेले, अच्छा स्कूल प्रोवाइड करे। लेकिन स्कूल की भी फीस बढ़ती जा रही है। जो गवर्नमेंट स्कूल है उस पर कोई भी दबाव नहीं है कि टीचर्स टाइम से आएँ और अच्छे से पढ़ाएँ। गवर्नमेंट स्कूल भी कन्वर्ट होती जा रही हैं प्राइवेट में, और प्राइवेट की जो शिक्षा है भाई उसमें नहीं समझ में आ रहा है कि इतना अपना देश बड़ा है, चुनाव भी हो जाता है इतना लोगों में, टाइम से चुनाव हो जाता है, टाइम से सब चीज़ हो जाता है, लेकिन सरकारी स्कूल को सुधारा क्यों नहीं जाता है? क्योंकि प्राइवेट में लोग नहीं जा पाएंगे। प्राइवेट एक बिजनेस बन गया है भाई, और जो बड़े बड़े लोग हैं भाई उनके पास क्या है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दुनिया ऊपर जाए नीचे आए। लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होना ही होना है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग कभी सोचे हैं? ऐसा सोचिए, और ताकि देश को भी, और साथ में जो गांव के मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी तो कम से कम अपने लिमिट में तो कम से कम रह पाएँ, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाएँ, शिक्षा दे पाएँ, घर में कुछ खाने के लिए ला पाएँ। भाई ना नौकरी है, थोड़ी बहुत कुछ कर लेते हैं, उससे बस खर्चा चलता है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी इलाज नहीं हो पाती है मिडिल क्लास में, क्योंकि उनके पास पैसा रहे ही नहीं। क्योंकि मीडिया में अभी तक जो चर्चा हो रहा है ना, वो बस जाति, धर्म और किसी करप्शन को लेकर हो रहा है। कभी भी चर्चा नहीं देखा हूँ कि जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई लिखाई करके और अपना उम्र ख़त्म कर दे रहे हैं, उनके लिए जॉब की कोई बात करे। ऐसा कोई कर ही नहीं रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे राहुल हो या फिर अखिलेश हो या फिर कोई भी हो। सब अपने अपने, सबको चाहिए अपना, बस सत्ता चाहिए। जब तक सत्ते में नहीं है तब तक कोई संविधान की कॉपी लेके घूमेगा। जब सत्ता में आते हैं तो वही काम करते हैं जो प्रेजेंट में लोग कर रहे हैं। तो भाई इसके बारे में सोचिए और गवर्नमेंट पे सवाल करिए कि भाई हमें नौकरी चाहिए, मुझे सब चीज़ ज़रूरी है। अगर इंसान पैदा हुए हैं तो हमें धर्म भी ज़रूरी है, अपने धर्म के हिसाब से जीना है, अपने ईश्वर, अपने भगवान को मानना है, हम मानते हैं। लेकिन साथ साथ में हमें नौकरी भी चाहिए, और ईश्वर है तभी हम हैं, तो हम ईश्वर को अच्छी तरह से मानते हैं, हम इनकी पूजा करेंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्हीं का देन है सब चीज़। लेकिन भाई हमें नौकरी तो दो, जो हमारे बच्चे हैं, हमें शादी भी करनी है। बहुत सारे लोग हैं, लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास कुछ है ही नहीं। तो मिडिल क्लास की भाई बहुत हालत ख़राब है। कम से कम मिडिल क्लास को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से सवाल करें। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी नेता आ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है मीडिया में, आप उनसे क्वेश्चन करें कि हम लोग जाए कहाँ। जो लड़के हैं जो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं बेरोजगार, उनके बारे में क्वेश्चन करें कि हम क्या करें। और जो कह रहे हैं कि सरकारी के पीछे मत पड़ो, उनसे भी क्वेश्चन करो भाई कि तब तुम प्राइवेट कंपनी भी अपने देश में इस्टेब्लिश करो, ताकि हम उसमें काम करें। अब कोई नॉलेज की बात करता है, इतना सारे लड़के हैं भाई, सब के सब तो बिना नॉलेज के हैं नहीं, और ज़्यादातर नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। अगर जाते हो किसी कंपनी में काम करने तो वहाँ से नॉलेज मिलती है। तो भाई सवाल करना जारी रखो, किसी भी नेता का वोट दो, लेकिन उसके सुबह से ही उनसे क्वेश्चन करना चालू करो, जो तुम बोले थे वो अभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलते हैं भाई, नमस्कार।